कैसा महसूस कर रहे हैं नौशर्मी? दुआ कहाँ है? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करो। आराम से, आराम से। मैं ठीक हूँ, वापस आई। दुआ कहाँ है? अपनी माँ के घर गई। और कहाँ जाएगी वो? जाफर, जी सही। जाओ दुआ को ले आओ। जी सही। तो अपनी माँ के घर नहीं है। माँ के घर नहीं है तो फिर कहाँ है? लॉकअप में। लॉकअप में? क्यों? क्योंकि उसने आपको मारने की कोशिश की। इसलिए अरेस्ट करवाया है मैंने उसे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नौशर्मा, मैं क्या करती? आपको ऐसे मरने के लिए छोड़ देती? मैंने अपनी आंखों से उसे आपको जहर देते हुए देखा। 2 दिन बाद होश में आए आप। क्या हालत हो गई आपकी? और मुझे कह रहे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जाफर, सही। जाओ छुड़ा जाके उसे। फौरन जाओ। हरगिज भी नहीं जाएगा जाफर। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। इतनी आसानी से मैं नहीं छुड़वाने दूंगी उसे। अपनी जान लेने की कोशिश की है उसने। ऐसे कैसे बाहर आ जाएगी वो? पिशवाला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। रहने दो उसे लॉकअप में। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जान ही तो चली गई है, वापस आई। ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी है, चेक करें। आप सिर्फ इन पे साइन कर रहे हैं। क्या आप लोग खुद ही केस वापस ले रहे हैं? कमाल के हैं लोग, कभी बंदे को अरेस्ट करवाते हैं फिर एफआईआर वापस ले लेते हैं। इन पेपर्स पे साइन करके आप हमारी मोकला को रिलीज कर दें।
मुस्तफा, ले आओ उन्हें। थैंक यू। वेलकम। चलिए प्लीज। हाँ खादिम हुसैन, गाड़ी निकालो, आ जाना है। आप अंदर जाइए। गजनवी, जिंदा, अब होश आ गया। शुक्र अल्लाह। ये साईं के हुक्म पर हुआ, तभी तो ये मुमकिन हो सका। बस आप अपना ख्याल रखिए। दुआ, अंदर आओ। बच्चों, शुक्र तुम आ गई। अरे मेल किसने कराई? गजनवी ने जाफिर को भेजा था, वही यहाँ छोड़ के गया है। हाँ, तेरा लाख लाख शुक्र, मेरी बच्ची घर आ गई। सानिया, जाके अपने अब्बा को बताओ कि दुआ आ गई है। मैं जानती थी मेरी बच्ची किसी की जान लेने की कोशिश कर ही नहीं सकती। आओ बैठो। बैठो बेटा, बैठो। फिर आ गई तुम? आपने इसे घुसने कैसे दिया अंदर? चुप हो जाओ फिजा। क्यों क्यों चुप कर जाऊं मैं? जो लड़की अपने शौहर को जहर देकर मरता छोड़ आई तो काबिले भरोसा है ही नहीं। मैं तो नहीं एतबार कर सकती। बहन का घर उजाड़ दिया, शौहर को जहर दे दिया, और आप इसे घर में घुसने दे रही हैं? आपको क्या लगता है बख्श देगी आप लोगों को?
ये कलेजा चबा जाने वाली डायन है। क्या कर रही? नहीं, अभी भी वक्त है, अप्पा निकाल दे इसे यहां से, वरना ये हम सबको जहर देकर मार डालेगी। बेटा बात क्या लगता है आप सबको? गजनवी ने इसे मोहब्बत में आजाद करवाया? मुझे यकीन है उसने ये सब खुदा तरसी में किया है। अगर उसके दिल में इसके लिए मोहब्बत होती या इसे बेगुनाह समझता ना तो अपने पास बुलाता। मुलाजिम के हाथों यहां पर छुड़वा ना देता इसे। मैं तो नहीं भरोसा कर सकती इस पे। क्या बोले जा रही है तू बहन? अभी 2 मिनट हुए आई है। तो आप इसको सांस तो लेने दे। जो मुंह में आया बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। शेरवा साईं, सूप पी लीजिए, फिर दवाई खा लेंगे। जाफर वापस नहीं आया अभी तक। वाह, जाफर दुआ का है? वो सही, मैं उन्हें थाने से लेके उनके घर पे छोड़ आया। तो दुआ मुझसे मिलने नहीं आई? अब क्यों आएगी वो? जिससे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की उसकी तो तुमने जान बख्शी करवा दी। छुड़वा दिया उसे, अब उसका यहां क्या काम? नहीं अम्मा, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। दुआ ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर चुकी है, इसलिए तो हम उसके खिलाफ थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम ऐसी कम नस्ल लड़की से शादी करो। आप जो भी कहें, मैं ये नहीं मानूंगा। दुआ मुझे जहर नहीं दे सकती। अगर दुआ ने तुम्हें जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया है, बताओ? सही कह रहे हैं ये। दुआ ने इनकी जान लेने की कोशिश नहीं की। ना ही तो इनके खाने में जहर मिला है। अगर दुआ ने इसे जहर नहीं दिया तो फिर इसकी जान पे कैसे बनाई? दरअसल बाबा साईं, वो खाना दुआ ने मेरे लिए बनवाया था। खास तौर पे वो मेरी जान लेना चाहती थी। वो तो
गलती से मैंने वो खाना शेरवा के आगे रख दिया। अगर मुझे इतना सा भी इल्म होता कि उस खाने में जहर है तो मैं खुद खा के मर जाती और अपने साईं को कुछ ना होने देती। इस तरह उस दुआ का बदला भी पूरा हो जाता। उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं साईं के निकाह में हूं। इसीलिए शायद मेरी जान लेना चाहती है। जान तो जान होती है ना, चाहे तुम्हारी हो या नौशेरवा की। मुझे उस कम सफ लड़की से यही उम्मीद थी। नहीं बाबा साईं, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? दुआ किसी की भी जान नहीं ले सकती, वो ऐसी नहीं है। बीबी सही, अब चली जाए। जाफर, मुझे बस एक बार मिल लेने दे। मैं एक नजर देखकर वापस चली जाऊंगी। जाफर, ये मेरा खास हुक्म है, अब वो लड़की नौशेरवा के आसपास भी नजर ना आए। बाबा सिंह का खास हुक्म है कि आपको सही से ना मिलने दिया जाए। क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ एक बार मिलने देते ना। मैं सिर्फ एक बार देखूंगी, दूर से देखूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी और चली जाऊंगी। बीबी साईं, आप मुझे गुनाहगार क्यों कर रही हैं? आप मेरी बीवी साईं हैं। जब तक आप साईं के निकाह में हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन बीबी साईं, मैं साईं से आपको मिलने नहीं दे सकता। सिर्फ एक नजर देखना, आप कहेंगे मैं आपके पैर पड़ जाऊंगी। लेकिन अरे बीबी साईं, ये क्या कर रही हैं आप? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं खामोशी से चली जाऊंगी। नबी का वास्ता, प्लीज सिर्फ एक नजर। ठीक है बीबी साईं, सिर्फ एक नजर। चाहिए।
क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं गजनवी को देखने आई। देखने आई हो? पहले उन्हें मारने की कोशिश करती हो, उन्हें जहर देती हो और फिर अयादत करने आ जाती हो। क्या ड्रामा है ये? हाँ, बाबा साईं अम्मा साईं ने देख लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। मुश्किलात थी तो खड़ी करना चाहिए थी आपने मेरे लिए। हाँ की थी, और यहां भी साईं की वजह से पीछे हटना पड़ा। वरना सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहती तुम। इससे पहले मैं मजीद कुछ करूं तुम्हारे साथ, यहां से चली जाओ। मैं सिर्फ थोड़ी देर गजनवी को देखना चाहती हूँ। तो देख लिया? हाँ, देख लिया ना, एक नजर भर गया दिल। अब जाओ यहां से, चलो। तुम यहां क्या कर रही हो? अपने बेटे के बदले में हमने तुम्हारी जान बख्शी की है। इसे ही गनीमत समझो। जाओ यहां से, और आइंदा पलट कर मेरे बेटे की जिंदगी में कभी मत आना। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ गजनवी को एक नजर देखना चाहती हूँ। जाओ यहां से। अरे यहाँ क्यों आके बैठ गए हो? चलो, आराम करना होगा ना उन्हें। आ जाओ। हम चाचू को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे मामा। जी मामा, हम चाचू को थोड़ा सा भी तंग नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। सिद्ध नहीं करते ना अरहम, मिजना। चलो आ जाओ, शाबाश। अच्छा चलो बच्चों, चले जाओ, थोड़ी देर में आ जाओ। ओके चाचू। चलो, मैं कुछ खाने के लिए लगाती हूँ आपके लिए। मेरे कपड़े निकाल दो। जी। जाफर। जी। मेरे कपड़े निकाल दो, चेंज करूंगा। जी सर। और वो दुआ के कपड़े और सामान वगैरह कहाँ है, मुझे दिखा नहीं। लेके चली गई थी वो। जब आप बेहोश थे ना तो सारा सामान समेट के चली गई थी। उन्हें लगा होगा
आप मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा आप पहले ही सामान समेट के निकल लेते हैं। अब आपके मरने का इंतजार करेंगी कि कब आपके मरने की खबर आए और वो अपनी इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी करें। जी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाइए, मैं चली जाती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ, आप रहिए। चलो मैं कपड़े निकालता हूँ। आप क्या कर रही हैं? जब तक आपकी तबीयत सही नहीं होती मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मेरी तबीयत ठीक है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। पड़ सकती है ना जरूरत, अभी पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हैं आप। आज मैं यहीं रह जाती हूँ। मैंने आपसे कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं, और मुझे बातों को दोहराना अच्छा नहीं लगता है। और शर्मा जाइए। कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने आपको इतनी बार सफाई दी है, इतनी बार सब कुछ कहा है, लेकिन सरफराज बिल्कुल झूठ कह रहा था। वो सच नहीं कह रहा। वो चाहता है कि वो आपके दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दे कि आप मुझे छोड़ दें, तभी तो उसका बदला पूरा होगा ना। वो भी तो मुझे कॉल कर सकती है, क्या उसे नहीं पता मुझे उसकी जरूरत है? बेटे के बदले में हमने तुम्हारी जान बख्शी की है, इसे ही गनीमत समझो। जाओ यहां से, और आइंदा पलट कर मेरे बेटे की जिंदगी में कभी मत आना।
हेलो गजनवी, कैसे हैं? आप जानते हैं मैं आपसे मिलने आई थी। मुझे किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया। सबको ऐसा लगता है कि मैंने आपको जहर देके मारने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है, मैं कसम खाती हूँ मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मैं आपकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं तो आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं तो आपके लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ। गजनवी, गजनवी, तू भी आसमां को देख कर उसे मांगने की दुआ करे। तेरा बेबसी में ये हाल हो, तू वफा करे वो दगा करे। कैसे दूर मुझसे वो हो गया, इसी सोच में तू रहा करे। मेरा कुछ नहीं है तेरे सिवा, तू भी ये किसी से कहा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। गजनवी को लगता है कि मैंने उन्हें जहर दिया। मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की। आप तो मुझे जानती हैं ना, मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं कैसे सोच भी सकती हूँ? अगर गजनवी को तुम पे भरोसा होता ना तो तुम्हें पुलिस ना उठा के ले जाती, या होश में आने के बाद गजनवी लापरवाह ना होते तुमसे। सच तो ये है दुआ, गजनवी भी तुम्हारा मकरू चेहरा पहचान गए हैं। तुम और किस किस की खुशियों को खा जाओगी? मेरा घर तुमने उजाड़ा है दुआ। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले तुम ही ने बेनामो निशान कर दिया। और तुम कह रही हो कि गजनवी के साथ हुए हादसे पे तुम्हें जिम्मेदार न ठहरे। हुआ कोई बात तो ऐसी तुमने की होगी ना जो कोई भी तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, सरफराज के लिए चोर दरवाजा खोल के। तभी आज मेरी बहन अदालत लगाकर मुझे मुजरिम समझकर मेरे साथ जरा कर रही है। ये सब कुछ कहने पे तुमने मजबूर किया है, यहां तक मुझे तुम लाई हो दुआ। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ फिजा। मुझे क्या पता था कि मेरी माजी की गलती मेरा हाल बनकर मेरे मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर देगी। मुझे क्या पता था।
चुप कर जाओ, ये पहले बहुत परेशान है। बेटा चुप कर, इसी हालत में हमारा यूं परेशान होना सही नहीं है, संभालो खुद को। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो